देवी यशोदा, इस कवच को कान्हा के भीतर स्थापित होने का आदेश दीजिए। किंतु गुरुदेव, लल्ला तो यहाँ है ही नहीं। इस कवच की दिव्य शक्तियां स्वयं ही जाकर कान्हा के अंतर में स्थापित हो जाएंगी और उसकी रक्षा करेंगी। आप आदेश दीजिए। हे मात्र कवच, आप मेरे पुत्र के अंतर में समाहित हो जाइए और उसे प्रेम और दया का मार्ग दिखाइए। यदि कभी अनुकूल स्थितियां हो तो उसका मार्गदर्शन कीजिए और सदैव मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। ये क्या था? ऐसा लगा मेरे भीतर कुछ अलौकिक ऊर्जा आ गई हो। मुझे इन सर्पों के साथ ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे एक माता अपने पुत्र के साथ करती है। मुझे मातृत्व भाव से इन सर्पों को परिचित करवाना होगा। केवल संगीत ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा इन सभी सर्पों को ममता के भाव से बांध सकता हूँ। बांसुरी? तुझे लगता है कि तेरी बांसुरी से ये सारे के सारे नाग तेरे मार्ग से हट जाएंगे? वाह रे तेरी बुद्धि, वाह रे तेरा परम अवतार चक्रधारी। चिंता मत कीजिए मामा, क्योंकि जो काम योद्धाओं की तलवार नहीं कर पाती वो कभी कभी ग्वालों की बांसुरी कर दिखा देती है। अच्छा, यही उचित अवसर है जत रथ को अपने अधिकार में लेने का। नारायण नारायण। प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब वो रथ आपका है तो उसे प्राप्त करने के लिए कंस का वहां होना कैसे न्याय संगत है, और उस रथ को अपने अधिकार में लेने के लिए वो इतना आतुर क्यों है, इतना अथक प्रयास क्यों कर रहा है? प्रभु देव ऋषि, कंस को भीतर ही भीतर अपने जीवन का भय है। वो अपनी मृत्यु को टालने के लिए कुछ भी करेगा और इस संसार में अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार प्रत्येक को है। इसलिए नियति ने भी कंस को जैत्र रथ को प्राप्त करने का एक अवसर दिया है। साथ ही कंस के लिए अंतिम अवसर भी है कि वो कान्हा की शक्ति को निकट से देख और समझ ले। हो सकता है उसके नेत्र खुल जाएं और वो आत्मसमर्पण कर दे। परंतु यदि आज वो चूक गया
तो उसका अंत अनिवार्य हो जाएगा। कुछ भी हो देव ऋषि, भविष्य के गर्भ में कई रोचक घटनाएं छुपी हुई हैं, क्योंकि कंस और कान्हा का सामना अब कान्हा के कृष्णा बनने पर ही संभव होगा। और जैसा कि आपको आभास है, कृष्ण कंस के अंत को सुनिश्चित करेंगे। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। छल का फल देख लिया मामा? चल, मैंने नहीं तूने किया। मैंने अपनी बांसुरी की धुन से इन सर्पों को सम्मोहित किया। फिर जब मैं विजयी होने वाला था, मुझे नागों के जाल में फंसा दिया। इसे छल नहीं, बुद्धिमानी कहते हैं मामा। आप मेरे मित्रों के साथ खेलिए, तब तक मैं इस रथ को लेकर आता हूँ। रुक जा, वो मेरा रथ है। तू मुझे पराजित कर इस पर इनकार नहीं कर सकता। जान लो मुझे, मैं भगवान हूँ, भगवान कंस। हट जाओ मेरे भाग से। मामा, जैत रथ में मैंने अपना अधिकार स्थापित कर दिया है। अब मैं एक भांजे का कर्तव्य निर्वाह करते हुए आपको इन सर्पों से मुक्ति दिलवाऊंगा। हे जैत रथ के रक्षक सर्पों, मैं इस जैत रथ का स्वामी यशोदानंदन कृष्ण आपको आदेश देता हूँ कि मुक्त कर दे मेरे मामा को। मामा, क्या हम थोड़ी देर के लिए हमारी शत्रुता भूलकर यहाँ से साथ में निकल सकते हैं? अन्यथा दोनों की मृत्यु आज निश्चित है मामा। मामा, व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं आप। नागलोक से केवल इस रथ के द्वारा ही बाहर निकला जा सकता है। यदि आपको अपने प्राण प्रिय है तो फिर खींचिए इस रथ को और बाहर ले जाइए। तेरा खींचूंगा मैं। अभी तक इतने दूर नहीं आए। सोच लीजिए मामा, अंतिम अवसर है आपके पास। फिर मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। ठीक है मामा, यदि आपकी इच्छा यहीं रुकने की है तो फिर मैं चला। उचित है, मैं करूंगा जो तू कहेगा। मुक्त कर मुझे। क्या सोच रहे हैं आप? जो करना है शीघ्र कीजिए मामा। अद्भुत, अति सुंदर। मामा, आप रथ चलाने के लिए अंततः तैयार हो ही गए। यदि आप थोड़ा और शीघ्र रथ चलाएंगे तो और आनंद आएगा। मामा, जिसके भाग्य में जो होता है वो इसे मिल जाता है, परंतु भाग्य बनता है सच्चे प्रयास से। यदि आपकी चेष्टा में सच्चाई होती तो ये रथ आपके भाग्य में होता। एक रथ को प्राप्त करके तुझे लगता है कि तूने पूरे विश्व को जीत लिया, तू महाज्ञानी हो गया, तू शक्तिशाली बन गया। अपना ये भाषण किसी और को सुनाना। कुछ भी हो जाए मामा, परंतु आपका अहंकार आपका साथ नहीं छोड़ता। यदि तू इस भुलावे में कि इस रथ की सहायता से मुझे हरा सकता है तो ये तेरा दिवा स्वप्न है। मुझे तेरा वध करने के लिए किसी रथ, किसी दिव्य शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तेरे लिए मेरे हाथ ही पर्याप्त है। अवश्य, तो शीघ्र ही रणभूमि में भेंट होगी मामा श्री। उस क्षण की प्रतीक्षा मुझे तुझसे अधिक है। चल। कान्हा, तुम वहाँ
ऊपर क्या देख रहे हो? कान्हा, ये तो वही जैत्र रथ है ना? जितना भव्य है उतना ही आकर्षक जैत्र रथ है दाऊ, जिस पर बैठकर कोई भी युद्ध हार नहीं सकता। इसकी सवारी करने वाले की जीत निश्चित है दाऊ। फिर तो इस पर बैठने पर अत्यंत आनंद आएगा कान्हा। किंतु कान्हा, ये जैत्र रथ चलता कैसे है? इसमें तो अश्व ही नहीं है। प्रभु, इस संसार में केवल 4 ही ऐसे अश्व हैं जो इस जैत्र रथ को खींच सकते हैं। शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ये चारों ही अश्व शक्ति, बल, पराक्रम और विजय के प्रतीक हैं। तो ये अश्व हमें कहाँ मिलेंगे बाहुक? वो चारों ही अश्व अत्यंत तेजस्वी हैं। यदि आपको उन्हें मनाकर अपने रथ के साथ जोड़ना है तो आपको अश्वलोक जाना होगा। अश्वलोक? एक और लोक? देखो कान्हा, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। मुझे भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ भोजन की खोज में, बस। मुझे उन अश्वों को किसी भी प्रकार अश्वलोक से बाहर लाना ही होगा, अन्यथा ये रथ निरर्थक हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो कान्हा को जैत्र रथ भी प्राप्त हो गया है और अब वे अवश्य ही उन 4 अश्वों को प्राप्त करने के लिए अश्वलोक भी जाएंगे। किंतु प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है, कान्हा के धर्म युद्ध की यह प्रस्तुति अंततः संपन्न कब होगी? देव ऋषि, क्या आपका धैर्य टूट रहा है? क्योंकि कान्हा की यात्रा में अभी कई पड़ाव शेष हैं, परंतु उन सभी पड़ावों को कान्हा शीघ्र ही पार कर लेंगे। आपके कौतूहल के निवारण के लिए कह देता हूं, कान्हा के कृष्ण बनने की यात्रा अब तीव्र गति से होने वाली है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, कान्हा से कृष्ण बनने के क्रम में न जाने कान्हा को कितने भावों का दमन करना होगा। प्रेम, मातृत्व का, और ये सब मुझे संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है प्रभु, क्योंकि इस समय प्रभु नन्हे से कान्हा प्रेम और मातृत्व के भाव से ओतप्रोत है। देव ऋषि, कान्हा को जो कठोर निर्णय भविष्य में लेने हैं, उसकी पूर्ण भूमिका राधा को प्रस्तुत करनी होगी, परंतु वो कान्हा को तभी उस कठोर समय के लिए प्रस्तुत कर पाएंगी जब स्वयं ही उतनी ही परिपक्व होंगी। उसके लिए राधा को वैसे ही कठोर परिस्थितियों का सामना करना होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपके बातों से मैं अनुमान लगा सकता हूं कि कोई तो लीला चल रही है आपके मन में, है ना प्रभु? देव ऋषि, जो भी होना है वो नियति के अनुसार ही होगा। भगवान, कैसी मधुर मधुर सन्न सन्न पवन चल रही है, और ये जल समंदर की लहरें कैसे कल 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 बह रही है। भगवान, आनंदारो है, आनंदारो है भगवान। विष की तरह खारा है जी, खारो है। मैं देखता हूं भगवान। सारी जीविया खारी है गई भगवान। हम मथुरा से इतनी दूर जहां समंदर के जल पीने को आए, मथुरा के जल में कीड़े लग गए का? मूर्ख। यहाँ मैं एक समस्या का समाधान खोजने आया हूँ। अरे भगवान, समस्या को समाधान? कहीं आप अपने प्राण देने तो नहीं आए? नहीं है सुना ना, तुम है सुना हो सकता हो ना भगवान।
तू मेरा शुभ चिंतक है या दुख चिंतक? आत्महत्या करने आया हूं मैं यहाँ। अरे आत्महत्या करें आपके शत्रु, आप क्यों करेंगे? ये सत्य कहा। आत्महत्या करें मेरे शत्रु। एक गुप्त रहस्य बताऊं तुझे। परम अवतार श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा राधा की प्रतीक्षा कर रहा है ये समुद्र। अति शीघ्र अपनी प्रिय राधा के विरह में मेरे भांजे कान्हा को आत्महत्या अवश्य करनी पड़ सकती है। अरे भगवान, मुझे बात समझ न आ रही, जिस समंदर राधा की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं जी? हे समुद्रराज रत्नाकर, भगवान कंस तुम्हें पुकार रहे हैं। इसे क्षण उपस्थित हो अन्यथा। भगवान, मोह लग रहा है आपको स्वर जल के भीतर ना जा रहो, आपको जल के भीतर जाके आवाज लगानी पड़ेगी। रत्नाकर। हाँ भगवान। प्रत्यंचा खींचने तक यदि तुम बाहर नहीं आए तो मेरा ये बाण तुम्हारा सारा जल सोख लेगा। ठहरिए असुरराज। भगवान, रत्नाकर। हे कान्हा, आपके इस जैत रथ को खींचने के लिए उपयुक्त केवल वही 4 अश्व हैं, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। किंतु सारथी, ऐसा क्या विशेष है उन 4 अश्वों में? हम किसी और हर्षपुष्प अश्व को पकड़ के अपने रथ में जोड़ देंगे, क्यों कान्हा? नहीं दाऊ, आप केवल अपने भोजन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भोजन के समय केवल भोजन पर ध्यान, अन्यथा हम अस्वस्थ हो सकते हैं। हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो। दाऊ के प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी चाहिए बाउक। यही 4 अश्व क्यों, और कोई क्यों नहीं? जिसने पूरे संसार का भार उठाया है उसका भार इस रथ को उठाना है, तो इस रथ को खींचने वाले अश्व भी विशेष ही होंगे ना प्रभु। और ये वो विलक्षण अश्व हैं जो संसार की संपूर्ण अश्व शक्ति को अपने भीतर धारण करते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई भी आपके इस रथ को नहीं खींच सकता। तो आपका कहना है ये 4 हमें अश्वलोक में मिलेंगे? ये विषय उतना सरल नहीं है प्रभु। अर्थात? जब वो 4 अश्व मिलकर किसी रथ को खींचते थे तब उनमें इतनी शक्ति होती थी कि वो संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर एक ही सांस में लगा लेते थे। इस कारण जब देवासुर संग्राम हुआ था तब देवताओं के रथ को खींचने वाले भी यही अश्व थे। फलस्वरूप असुर कभी देवताओं से जीत ही नहीं पाए। अद्भुत, बड़ा रोचक इतिहास है इनका। किंतु आपके स्वर में हमें खेद सुनाई दिया, अर्थात उनके साथ कुछ दुखद हुआ है क्या? प्रभु, उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था और अहंकार होते ही वो संसार से अदृश्य हो गए। जब शक्तिशाली को धारणा हो जाती है कि वो अजय है, तो उसके भीतर शक्ति का अहंकार जन्म ले लेता है, और जिसे कोई शत्रु नहीं हरा सकता उसे उसका अहंकार हरा देता है। यही हुआ होगा ना उन 4 अश्वों के साथ? अब वो कहाँ हैं, यह बात किसी को ज्ञात नहीं, परंतु जानकार यह अनुमान लगाते हैं कि वो कदाचित अश्वलोक में होंगे, क्योंकि अश्वलोक में हर अश्व अपनी शक्ति का पूरक होता है, जहां उन्हें पराजित करना संभव नहीं। असुरराज कंस, आपके यहाँ आने का प्रयोजन? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास संसार का सारा सुख है। ये तो नियति का खेल है महाराज, अथवा कह लें अपने अपने कर्म है। ये सुख कुछ मैंने अर्जित किए हैं
और कुछ मेरे भाग्य में लिखे हैं। अति उत्तम। तो मैं ये तुम्हारे सारे सुख देखने यहां आया हूं। महाराज, आप मेरे यहाँ? हाँ, मैं भगवान कंस तुम्हारे यहां। ले चलो मुझे, मैं भी तो देखूं ऐसे कौन से सुख हैं जिनकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी है। सौभाग्य है मेरा असुरराज, स्वागत है आपका समुद्र लोक में। आइए मेरे साथ। अभी तो भगवान जे जल विषतुल्य लग रहा था, अभी समुन्द्र के भीतर जा रहा हूं मैं। लग रहा है भगवान के मक्खन खेल चल रहा है मस्तिष्क में। माया रचने में तो भगवान बिछड़ू से भी आगे निकल गए। वाह भगवान वाह, कछु समझ में ना आ रहा, परंतु आनंद बड़ो आ रहा हूं मैं। सब काम एकदम मक्खन कर दिया प्रभु। चल भगवान, आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे। कान्हा, कदाचित सारथी ने हमें अश्वलोक का सटीक मार्ग नहीं बताया। बाहुक ने हमें सटीक ही मार्ग बताया है। कान्हा, मार्ग बताने का ये कौन सा ढंग है कि पूर्वा जिस ओर बहती है उस ओर है अश्वलोक? दाऊ, अश्वलोक उससे ओर आएगा जिस ओर सूर्य के घोड़े की गति होती है दाऊ, और वो सदा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, फिर चलते चलो इस रेत में। चलिए दाऊ। अश्वों के टाप? ऐसा प्रतीत हो रहा है कान्हा कि बहुत सारे अश्व हमारी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। दाऊ, लगता है हम धरतीलोक और अश्वलोक की सीमा के मध्य में करें। चलिए दाऊ, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। आगे अश्वलोक की सीमा होगी दाऊ। चलो कान्हा। कान्हा, ये पुरुष यहाँ अकेला क्यों बैठा है? यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। दाऊ, बाऊ बता रहा था कि अश्वलोक के द्वार पर एक प्रहरी सदैव बैठा रहता है। लगता है ये वही है। चलिए उससे बात करते हैं। ठीक है कान्हा, चलो। ये अश्वलोक के प्रहरी, हमें अश्वलोक में जाना है। अश्वलोक जाना है? आइए महाराज कंस, आइए आइए असुरराज, समुद्र लोक में आपका स्वागत है। चतुर्दश रत्नों के स्वामी, तो ये है तुम्हारे सुख का सागर? यहाँ रहते हो तुम? हाँ असुरराज, यही है मेरा अप्रतिम सुख सागर। अत्यंत मूर्ख हो तुम। मैंने सुना है कि पहले यहां बहुमूल्य रत्न सुसज्जित हुआ करते थे, अब कहां है? सबके सब रत्न छीनकर उस विष्णु ने अपने क्षीर सागर को सुख का सागर बना दिया। आपने देवताओं को अमृत दे दिया और तुम्हें क्या दिया? शून्य। ये आप क्या कह रहे हैं असुरराज? यही रत्नाकर,
कि समुद्र मंथन के समय तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, तुमसे तुम्हारे सारे रत्न छीन लिए गए। ये वही स्थान है ना जहां गजराज ऐरावत खड़ा हुआ करता था, और वो कल्पतरु वृक्ष था, है ना? स्मरण करो रत्नाकर, क्या क्या था तुम्हारे पास और अब क्या क्या है तुम्हारे पास? तनिक भी आभास है तुम कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देवता भली भांति परिचित थे कि तुम्हारे पास जो बहुमूल्य रत्न है उससे तुम संसार के अधिपति बन सकते हो। और देवासुर संग्राम के समय जब देवता असुरों से पराजित होने लगे, उन्होंने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे सारे रत्न सब कुछ छीन लिया। आपको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे ज्ञात है? ध्यान से देखो मुझे। पूर्व जन्म में मैं काल नेमी था और समुद्र मंथन के समय मैं भी वहां उपस्थित था। ये सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटी। जिसके पास अमृत कलश होता है, संसार का अधिपति वही बन सकता है जो तुम थे। और अब क्या हो तुम? कौन हो? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? मुझे इन सब का मोह नहीं। इन सब का चले जाना ना मुझे व्याकुल करता है और ना ही मेरे अंदर किसी रिक्तता की अनुभूति होती है। अनुभूति होगी भी कैसे? अकेले जो बैठे रहते हो यहां, कोई आता है तुमसे भेंट करने? किंतु स्मरण करो कि तुमने देवताओं के लिए क्या क्या नहीं किया, और वे सब के सब भुला बैठे तुम्हें। अरे पूजा और कर्म कांडों में तुम्हारा नाम तक नहीं लिया जाता। हाँ। महाराज बलि का नाम आज भी संसार में है, और तुम जिसने अपने सारे रत्न लुटा दिए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसे कोई नहीं जानता, उसका कोई नाम नहीं। तुम्हारे गज को लेकर वो इंद्र स्वर्ग का अधिपति बना बैठा है। देवता तुम्हारे अमृत का पान करके अमर हो गए, और तुम्हें क्या मिला? ये जल जो पीने योग्य भी नहीं है, विष के समान खारा है, जिसके भीतर बैठकर तुम सड़ रहे हो प्रतिदिन एक एक क्षण। पुनः कहना बालक, कहाँ जाना है? एक ही बात 4 बार बोल चुके हैं। कान बंद है क्या? तो कान खोल के सुन लो। मैं पुनः बता रहा हूँ, हमें अश्वलोक जाना है। मार्ग बताओ। अंतिम बार बता रहा हूँ, हमें अश्वलोक जाना है। मार्ग बताओ। इसमें बताने वाली क्या बात है बालको? अश्वलोक की पहली सीमा पार कर चुके हैं तुम लोग। ऐसे ही चलते चलते चले जाओ अश्वलोक। अरे रे रे रे, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। अश्वलोक में सिर्फ अश्व ही जाते, तुम लोग नहीं जा पाओगे। मैं तो कहता हूँ, जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। हम लोग नहीं लौट सकते, ये बहुत आवश्यक कार्य है। इसे पूर्ण किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। आवश्यक कार्य है तो फिर जाओ, प्रयास करके देख लो, कर लो अपनी मन की शांति पूरी। कान्हा, इतना सोचो मत, ये तो पहेलियां बुझा रहा है। यदि इसकी बातों में आ गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, जो होगा देख लेंगे। अरे अरे दाऊ, बात तो सुनिए। बात सुनने का नहीं कान्हा, अपितु कार्य करने का समय है। किस ओर जाना है? जिस ओर मन करता है चले जाओ। सामने पूरा अश्वलोक तो है, खुली सीमा है, सीधा मार्ग है। यदि खुली सीमा है और सीधा मार्ग है तो आपका यहाँ क्या कार्य है? मैं प्रहरी हूँ, भीतर आने जाने वाले का लेखा जोखा रखता हूँ। खड़े क्यों हो? जाओ जाओ, आवश्यक कार्य है ना कोई, जाओ। चलो कान्हा। हाँ दाऊ, चलिए। इस प्रहरी को तुम दाऊ छोड़िए,
मुझे लगता है ये कोई अदृश्य द्वार है। कहना क्या चाहते हैं? कहने को बचा क्या है? सब कुछ तो है देखने को कि तुम स्वयं अपना अस्तित्व मिटाने को तत्पर हो। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। कैसा कटाक्ष कर रहे हैं आप? परंतु क्या आपको समझ नहीं है कि उस छल में असुरों का भी हाथ था? हाँ, स्मरण है, किंतु असुर तो मारे गए थे और देवता, ना तो उन्होंने तुम्हें जीने योग्य छोड़ा और ना ही मरने के। लक्ष्मी भी ले गए। जिसके पास लक्ष्मी नहीं होती वो निर्धन होता है, और वास्तव में तुम निर्धन हो, क्योंकि घर आए हुए अतिथि का सम्मान तक नहीं कर पाए। क्या कहूं तुम्हें, कंकराधिपति या रत्नाकर अधिपति? अब जियो ऐसे ही असहाय एकाकी जीवन। मैं चलता हूं। चलो भद्राक्ष। भगवान, हम इतनी सी बात करने यहाँ आए थे। ठहरिए मथुरा नरेश। मैं आपका तात्पर्य समझ गया हूं असुरराज। देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। मुझे बताइए कैसे मैं उन रत्नों को उनके वास्तविक स्थान पर वापस लेकर आऊं, ताकि अपनी खोई हुई उपाधि प्राप्त करके मैं पुनः रत्नाकर कहला सकूं। एक उपाय है। अपनी लक्ष्मी को वापस ले आओ। लक्ष्मी? मैं लक्ष्मी को कैसे पुनः प्राप्त कर सकता हूं? वो तो विष्णु की पत्नी है। अब तो केवल उन पर विष्णु का अधिकार है। एक योजना है मेरे पास। लक्ष्मी का अवतार राधा इस समय बरसाना में रह रही है। जाकर उसे बताओ कि तुम उसके पिता हो। बेटी के भीतर पिता के भाव उत्पन्न करो। जाओ, ले आओ उसे। तुम पुनः रत्नाकर बन जाओगे। वृंदावन, राधा, क्या हुआ? अभी तक यही खड़े हो? कैसे लगा अश्वलोक का द्वार? आपने हमें इस अदृश्य द्वार के विषय में बताया क्यों नहीं? बताया तो था कि अश्वलोक में अश्व के अतिरिक्त और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते प्रवेश? हम करेंगे, वो भी इस अदृश्य द्वार को तोड़ के। ठहरिए, ये बल की नहीं बुद्धि की परीक्षा है। हमें इस प्रहरी से ही भीतर प्रवेश करने का मार्ग जानना होगा। सत्य कहा आपने, इस द्वार को पार करना हमारे सामर्थ्य के बाहर है। इस कारण हम लौट रहे हैं। दाऊ, चलो कान्हा। ठीक है बच्चों, जाओ बच्चों जाओ। दाऊ, अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये यहाँ क्यों बैठा रहता है। ये प्रहरी भी इस द्वार को पार नहीं कर सकता। इसी कारण ये यहाँ बाहर बैठा रहता है। नहीं कान्हा, मैं निश्चित हूँ कि इन्हें पता ही नहीं है कि अश्वलोक है भी कहाँ। ये तो स्वयं आकर मरुभूमि में खो गए और यहाँ हार कर बैठ गए। मैं तुम्हें अभी अश्वलोक का मार्ग बताता हूँ, यही सोच रहे थे ना? ये जो घुमा फिरा के तुम अश्वलोक का मार्ग पूछने का प्रयास कर रहे हो, ये पूरा व्यर्थ है। जब हमें ज्ञात है कि आपको अश्वलोक का मार्ग पता ही नहीं है, तो हम आपसे अश्वलोक का मार्ग क्यों पूछेंगे? आप भी तो हमारे जैसे ही मनुष्य है ना। बालक, मैं मनुष्य नहीं, अश्व प्रहरी हूँ। इस द्वार को पार करना मेरे पलक झपकने जैसा है। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं। अरे कान्हा, हमें बालक समझ के मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? सिद्ध कर दीजिए कि आप ठीक हैं अथवा हम अबोध। ठीक है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यदि ये सत्य है तो सिद्ध कीजिए।
अति उत्तम। मैंने कहा था ना ये कोई साधारण प्रहरी नहीं है। मान गए आपको। कितनी सरलता से प्रवेश कर गए आप भीतर। मैं अश्वरक्षक हूँ, मैं भीतर जा सकता हूँ, पर तुम नहीं। हे महान प्रहरी, हमें भी कोई मार्ग बता दीजिए इस द्वार को पार करने का। क्यों एक ही बात की रट लगाए रखे हो? जो असंभव है वो असंभव है। जाओ अपने घर चले जाओ। अच्छा, हम चले जाएंगे। अब एक बार और प्रवेश करके दिखाएंगे। प्रथम बार ठीक से देख नहीं पाए। हाँ हाँ, ऐसा चमत्कार हमने इससे पूर्व कभी नहीं देखा था। कैसे आप अश्व बन गए, अश्व से मानव बन के लौट भी आए। कितनी अद्भुत कला है आप में। सच में तुम दोनों का अच्छा लगा? हाँ। चलो, कोई तो है जो मेरी कला का मूल्य समझता है। तो एक बार आप और प्रवेश करके दिखाइए। लो, शीघ्र इसकी पूंछ को पकड़ लीजिए। हम इसके साथ ही भीतर चले जाएंगे। हाँ कान्हा, पकड़ो पूंछ। ये क्या किया तुम दोनों ने? आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। तुम दोनों अश्वलोक में प्रवेश तो कर गए हो, परंतु यहाँ से वापस नहीं लौट पाओगे। तब की तब देखेंगे, अब चिंतित ना हो। तुम दोनों से पूर्व किसी मनुष्य ने अश्वलोक की धरती पर पग नहीं धरे। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों कोई साधारण बालक नहीं हो। परंतु एक बात स्मरण रहे, ये अश्व शक्ति का लोक है। यहाँ कोई और शक्ति निष्फल है। बल कार्य करे या ना करे, परंतु बुद्धि तो कार्य करेगी ना। हमारे लिए वही पर्याप्त है। अब आ ही गए हो तो जाओ जाओ, अपना अवश्य कार्य पूर्ण करो। सचेत रहना और एक दूसरे की सहायता करना। जीवित लौट के आए तो मैं यही मिलूंगा। दाऊ, चलिए, हमें शीघ्र ही उन अश्वों को खोजना होगा। ठीक है कान्हा, चलो। परंतु असुरराज, ये कैसे संभव है? राधा तो इस समय मेरी पुत्री है ही नहीं। वो तो बरसाना के वृष भानु की पुत्री है। उसको तो याद भी नहीं होगा कि वो मेरी पुत्री है। फिर वो मेरी बात क्यों सुनेगी? जो कार्य सरल बुद्धि से ना हो, वक्र बुद्धि से किया जाता है। मैं हूं ना, भगवान कंस तुम्हारा मित्र। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब ध्यान से सुनो। लक्ष्मी के जाने के पश्चात ये जल खारा हो गया था, उसी का प्रयोग करना है तुम्हें। बरसाना के लोग यमुना का मीठा जल पीते हैं। खारे जल का पान करके कितने दिनों तक जीवित रहेंगे? कल्याण हो। मक्खन, कान्हा ने ये तो कितनी शांति है ना। अगर बोलता तो अब तक सारी मटकियां फोड़ चुका होता। अरे चुप, कान्हा सिर्फ दूध से भरी मटकियां फोड़ता है, जल से भरी नहीं। अरे गोपियों, यदि उस ग्वाले को मटकियां दिख जाए ना तो उसके हाथ में सीधा पत्थर आ जाता है और गुले से सारी मटकियां फोड़ देता है। पता नहीं क्या आनंद मिलता है उससे मटकियां फोड़ने में। राधा बिटिया, तुमने आने में कितना विलंब कर दिया। फिर तृष्णा के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। ये लीजिए बाबा, स्वच्छ शीतल जल। इसे पीकर आपकी तृष्णा मिट जाएगी। अवश्य। राधा बिटिया, ये जल तुम कहाँ से लेकर आई हो? ये तो खारा है। किंतु बाबा, ये जल तो यमुना का है। नहीं पुत्री, ये तो समुद्र का जल है। बाबा, मैया ने भोजन में लवण अधिक डाल दिया होगा, उसी का स्वाद आ रहा होगा आपको। नहीं बिटिया, लावन भोजन में नहीं, लावन इस जल में है।
पीकर देखो। ये तो सच में खा रहा है। मैया मुझे दो। हाँ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या तुम्हारी मटकी में लावन तो नहीं था? नहीं बाबा, मटकी तो हमने स्वयं धोई है। वृषभानु जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? गांव के प्रत्येक मटकी में खारा जला रहा है, कोई भी इस जल को नहीं पी पा रहा है। ये कैसे संभव है? चलिए चलकर आप स्वयं देख लीजिए। अवश्य, चलो। कान्हा, क्या लगता है वो चारों अश्व हमें कहाँ मिल सकते हैं? यहीं कहीं अश्वलोक में विचरण कर रहे होंगे दाऊ। परंतु कान्हा, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? दाऊ, यहाँ तक आ गए हैं तो पहचान भी हो जाएगी। वो कोई साधारण अश्व तो नहीं है, कोई ना कोई विशेषता होगी उनमें, और उस विशेषता से हम उन्हें पहचान लेंगे। इतनी शक्ति, वो भी एक अश्व में। ऐसा शक्ति प्रदर्शन तो मैंने कभी नहीं देखा कान्हा। ऐसा बल, ऐसी प्रचंडता, वास्तव में तो ये एक दूसरे से भी बढ़कर है। शीघ्र चलो, अश्वलोक के सारे अश्वों को महाराज ने बुलाया है।